5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। ये जो नरक है ना, अलग अलग कर्म के कारण अलग अलग नरक में जाना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्र का विधान है। लेकिन अब जो है इन 25-30 सालों में जो जमाने ने दौड़ पकड़ी है, इसमें हमने नरकों की कथा, फलाना फल मिलेगा नरक में जाकर के है, तो फिर हमने सोची कि नरक की कथा कहे तो कोई फायदा नहीं। अच्छा मंत्री जी, हमें दुख तब भयो जब एक छोरा अपने बाप को कार्ड लिखवा रहा, बाम लिख रहा मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने बातें पूछी, बेटा तेरे पिताजी ने कौन सा बड़ो काम करियो मोय बताइयो। सोई बाकी नाक नीचे अगियो भाई जानकारी मोऊ हती बाकी बाप की वाने मंत्री जी ऐसो कोई दगरो नाव छोड़ो जो काट्यो नहीं हो, ऐसी कोई मेड़ नहीं छोड़ी जो काट के ये ऐसी श्याप सी नहीं कर दी हो। और बहू को छोरा लिखवा रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास होगा। अब यूं बताओ भैया, ऐसे स्वर्ग जाएंगे तो नरक में का ये महात्मा लोग हो जाएंगे हैं? जब ऐसे लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं तो फिर ये दगरी काटा मेड़ काटा है, जे स्वर्गवासी लिखवा रहा हो। एक छोरा तो लिखवा रहा हो मेरे पिताजी का बैकुंठ जो होता है वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है, भगवान का धाम। मैंने कहा भैया ते बाप ने ऐसा कौन सा अच्छा काम करियो है कि गांव को उद्धार कर दो हो, एक क्षेत्र को उद्धार कर दो, ते बाप कैसे चलेगा बैकुंठ मोह तो बता। सोई नीचे है ठेकेदारी ले रहे हो कि साहब स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, तुम यूं लिख दे हो कि मेरे पिताजी का निधन हो गया है, अब मोह ना पता बे स्वर्ग गए के नरक गए। इनते यूं कह दो कि थोड़ा जब तक कथा चल रही है तब तक हमारे मंत्री जी को विक्षिप्त न करें, मोह हमारी तरफ कर लें और श्रवण हमाव करें। ये जो हमारे जो बड़े पदाधिकारी होते हैं ना, वो अपने अगल बगल वालों से बड़ी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि चुप रह ले, पर वो जो है ने को समय मिल जाए बई में बाकी कान पे हैं दे भिन बनाते रहेंगे हैं। कम से कम जा जगह पे आयो तब तो बिन की जाने छोड़ दो हैं, 24 घंटा पर तुम्हारे, क्योंकि सत्संग की जो बात है वो एक एक बात लाखों की नहीं है, करोड़ों की नहीं है, उस बात की कोई कीमत नहीं है। जैसे हमारे पुराने जमाने में कुआं होता है, वहां में बाल्टी गिर जाती तो फिर वहां में हम कांटो डालते है ना, वो कांटे दो चारों तरफ फैले रहते, फिर भाई जो है घुमावते न्यों करके जन कौन से कांटे में बाल्टी फंसे जाए। और जब बाल्टी, और कभी कभी क्या होता कि हम पूरा वहां में घुमाए रहे हैं, देख लो दर्शन कर लो, बढ़िया चीज लगाइए भाई एकदम मौके पे। ये जो कांटो है, अब जी जब घूमतो है ना तो जन कौन से कांटे में फंस जाए, ऐसे ही जब हम कांटों फेंक रहे हैं अपनी बातन को, जन कौन सा श्रोता कौन से कांटे में फंस जाए हैं। और वो जो है या संसार सागर से ऊपर उठ जावे, या संसार के कूप मंडूक बनने से ऊपर आ जाए, और वहां में तुम हमारे कांटे में का वो फसन नहीं दो, अपनी बात न फंसा के रखो, तो हमें बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी हैं। हाँ तो नेक देर हमारे कांटे ने फेंक जान दो, फिर तुम अपने लगाते रही हो हैं? तो जब नरकों का वर्णन जब हुआ और परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जिनते बचवे को कोई उपाय है का? बोले हाँ है। बोले का? बोले 3 उपाय हैं। पहला उपाय है गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का और नाम जप का की साधना करना। दूसरा उपाय है भगवान की कथा का श्रवण, आयोजन और कथन।
सुनना और कराना और कहना है, तीनों में जो उपलब्ध है जाए है। तो हमारे ये पदाधिकारी लोग आए जो कह रहे हैं कि हम तन मन धन तीनों थे अपने गांव घोटारा के संग में हैं, सारी तरह से संग देंगे। क्योंकि जब कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है तो बड़े लोगों की आत्मा अपने आप ही आशीर्वाद तो देती ही है, लेकिन सहारा भी देती है। भैया तीसरी जो साधना है वो है महापुरुषों के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पण। अब जो है परीक्षित जी ने पूछा कि ऐसा कोई कल्याण भयो का काहू को? बोले हाँ, एक बहुत पापी था जिसका नाम था अजामिल है? उसको जब यमराज के दूत लेने के लिए आए थे उस समय जो है भगवान के दूत भी उसके पास में आ गए, क्योंकि संतों का दिया हुआ उसके बेटे का नाम था नारायण और वो बेटे के नाम को पुकार रहा था। लेकिन बहाना में वो कल्याण संतों का संकल्प था क्योंकि अजामिल की। लेकिन उसी क्षण अजामिल ने ये निर्णय कर लिया कि अब ये जिंदगी भगवान की दी भई है, अब जाए भगवान के ही निमित्त लगाऊंगा, अब संसार में व्यर्थ गमाने वाला नहीं हूं। इसलिए उन्होंने घर परिवार को छोड़ करके और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना प्रारंभ किया और वृत्ति बदल गई और उनकी मुक्ति हुई। अब मुझे क्या कहना है, अजामिल को तो समझ में आ गई कि मेरी जिंदगी भगवान की दई भई है, लेकिन हम लोगों को समझ में आ रही है कि कौन की दई भई है। हमारी जिंदगी कुछ लोग समझते हैं कि केवल माँ बाप की दई भई है। नहीं, यदि भगवान की इच्छा न होए तो माँ बाप भी किसी को जीवन नहीं दे सकते। हम दुनिया में आए हैं माँ बाप के थ्रू, माँ बाप के थ्रू आए हैं, लेकिन जीवन और जिंदगी देने वाला तो परमात्मा ही है, हैं? इसलिए भैया मेरी प्रार्थना है, इस भगवान की दी हुई जिंदगी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 2 कौड़ी के संसार के लोगों में इसको व्यर्थ मत गमा देना। बेच क्यों दी जिंदगी 2-4 आने के लिए, बेच क्यों दी जिंदगी। खर्च में गला दब रहा है। बेच क्यों दी जिंदगी 2-4 आने के लिए, तो बेच क्यों दी एक दो लम्हे तो रखता, 1-2 लम्हे तो रखता, मुस्कुराने के लिए 1-2 लम्हे तो रखता।
तू खा गया सब कुछ पुराना, जो कमा के लाया था। कुछ लोग प्रारब्ध को नहीं मानते, नसीब को नहीं मानते, कर्म को नहीं मानते। मैं उनसे एक बात पूछ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जो है हॉस्पिटल में है और उसके हार्ट में गड़बड़ी है और उसके माँ बाप के पास उसे सही कराने के लिए पैसा भी नहीं है। एक लड़की है, उसने डोनेशन दिया तो उसका वो हार्ट ठीक कराया, तो जन कितने लाख का, जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी फिर भी संघर्षमयी है, और एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, उसके कई, अभी 9 महीने का हुआ है, 9-10 महीने का, उसके कई हजार करोड़ का टर्नओवर है। बोलना नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता, लेकिन उसका टर्नओवर कई हजार करोड़ का है। जो अंबानी का नाती हुआ है, उस बच्चे का टर्नओवर कितने का है? हजारों करोड़ों का है? यदि कोई नसीब नहीं माने, इसको काट करके दिखाए। यदि कोई परमात्मा को, प्रारब्ध को न माने, तो इसे काट करके दिखाए। हैं? हाँ, तू खा गया सब कुछ पुराना, जो कमा के लाया था। अभी हम जो कुछ भी खा रहे हैं अब का नहीं है, करके दरियाए थे, वो हमें मिल रहा है। हम समझे भले ही कि हमने जो है धोखाधड़ी करके कमा लिया, या हमने ऐसा करके कमा लिया, हम समझे भले ही, किंतु पुराना है ये, और अब जो करेंगे वो हमें आगे मिलेगा। है? आम का पेड़ जब लगता है तभी फल नहीं देता, लगने के कुछ दिन बाद फल देता है। चार आने पास रखता, आने जाने के लिए, चार आने पास रखता, आने जाने के लिए, बेच क्यों तुम्हारे दिल तक जाएंगे और दिल के भीतर ऐसे जाएंगे, तालियों को रोक पाए तो रोक लेना, बजाने की नहीं कह रहा हूं, रोक पाओ तो रोक लेना। तलब की राह में, यानी वेस्ट की चाह में इन्वेस्ट करना पड़ता है। वेस्ट की चाह में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसको हिंदी में कह रहा हूं, तलब की चाह, राह में, पाने की चाह में, यानी तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटों को थोड़ा सा खोना पड़ता है। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। किसी को खोना पड़ता है और किसी का होना पड़ता है।
उसको भूल कर, सिर्फ उसको भूल कर, जीता मरता ही जीता मरता ही रहा। जी शब्दों को तो समझने दो भाई, संगीत को इतना लाउड करोगे तो कैसे काम चलेगा। जीता मरता ही रहा इस जमाने के लिए, जीता मरता ही रहा। दो चार आने के लिए बेच क्यों दी जिंदगी, दो चार आने के लिए एक दो लम्हे तो रखता, मुस्कुराने के लिए एक दो लम्हे तो रखता, मुस्कुराने के लिए बेच क्यों दी जिंदगी। तो अजामिल का भी उद्धार कैसे हो गया। गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया, और कहीं सचमुच में भगवान का नाम लेता हृदय से तो हम जो आपको व्यासपीठ पे बैठे दिख रहे हैं ना, हमने चोला भगवान के नाम का पहन लिया है, लेकिन सचमुच में साधु क्या होता है उसे बनने के लिए अभी जन्म लग जाएंगे हमें। लेकिन चोला मात्र पहनने से ठाकुर जी ने क्या क्या दे दिया, क्या क्या दे रहे हैं। यदि हमें नाम मात्र उसके सहारा लेने से ये मिलता है और सचमुच में हो जाए तो जाने क्या होगा। भैया इसके बाद में जो है ना 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा है। प्रहलाद जी की माँ थी कयादू, जो बड़ी भक्त थी भगवान की, और जो पिता था हिरण्यकश्यपु वो राक्षस था। लेकिन ये जो माताएं होती हैं ना, यदि ये बहुत सात्विक हों और बहुत भजनानंदी हों तो गर्भ से अच्छी संतान पैदा होती है। नारद जी महाराज के आश्रम में ये जब गर्भवती थी तब रही, वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ और वहीं संस्कार पड़ गए। और फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। हमारे देश के बच्चे कहीं भी विदेशों में चले जाएं, लेकिन भारतीय संस्कार उनके नष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जन्म यहां हुआ और यहीं के संस्कार पड़ गए। वे अब दुनिया में कहूं डोले। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, है ना। तो जब संस्कार अच्छे बन जाते हैं तो फिर व्यक्ति कहीं भी रहे वह अच्छा बना रहता है। हिरण्यकश्यपु तप करके आया और उनको ला करके गुरुकुल में भर्ती कर दिया। अब वहां उनको राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही थी। लेकिन पता है क्या हुआ, एक दिन जो है हिरण्यकश्यपु आया और उसने पूछा, बेटा बताओ गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं।
तो प्रहलाद जी ने श्लोक सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है और नवमः जिनके एकव होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय। अब वाको तो दिमाग खिसक गो, बोले मोए बेटा अपना कोई महात्मा थोड़ी बनानो है, मुझे तो जो है ना इसको जो है ना संसारी विद्या पढ़ानी है, ये भगती भगती जिनते मुझे काले न देनो। हाँ, गुरुओं को बुलाया, बोले ये क्या पढ़ा रहे हो? गुरुजन बोले कि महाराज ये हम ही ने श्लोक ना पढ़ो कबो जिंदगी में, तो जाए का बताएंगे, ये हमारो पढ़ो पढ़ायो। तो बोले ये प्रहलाद कहाँ पढ़ के आ गया? बोले हमें ना पता, ये तो कहते पहलो ही पढ़ो पढ़ायो आयो है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो। बोले ये जो है ना तुम्हारा बेटा प्राकृतिक ऐसा ही है, हम पढ़ाते हैं कुछ और, ये बोलता है कुछ और। बोले इसको बुलाओ और हम जो कह रहे हैं वो पढ़ाओ। बोले कोशिश करेंगे। एक बार तो उनके साथियों ने स्कूल में ही, उनके जो क्लास फेलो सहपाठी जो थे, उन्होंने कहा प्रहलाद तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। ने कहा हमें कछु बता भैया। तो सभी अपने संगी साथियों को बिठा करके प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया कि भैया सुनो, एक आदमी जो है शहर की गांव की तरफ, काऊ ने पूछे कहां जा रहे हो रे? बोले फावड़ो और गेंती लेवे। बोले काय को? बोले कुआ खोदूंगो। बोले कुआ काय को खोदेगा? बोले पानी निकालूंगो। तो बोले पीवे को पानी ना घर पे? बोले पीवे को तो है। बोले तो? बोले घर में आग लग गई है भाई, बुझाऊंगो। अब भाई देख के सब बालक हंसन लगे कि जब आग लग गई है तब लेके लेवे जा रहे है गेंती और फावड़ो, हैं? अब आगे बुझेगी? अरे ये तो पहले तो ही इंतजाम करना है। तब प्रहलाद जी ने कही भैया जी मैं तुम पे के बानो चाह रो कि जा जी जा, शरीर में तो आग लगनी है एक न एक दिना, ये जीवन नष्ट होना है, तो जाके उद्धार को इंतजाम वही समय पे करोगे, मरते समय पे क्या पहले करना चाहिए? सोई सबन की आंख फटी की फटी रह गई। कछु लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, हैं? अब ही कहा भाई तो गले उम्र पड़ी है, हैं? लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं नहीं भैया, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं भैया भागवतान धर्मान इह कौमार आचरित, यानी समझदार को बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में। बोले बुढ़ापे में फिर होने वाली, चूंकि बचपन से जो अभ्यास पर्यो होगो वो ही तो नहीं करेगो, हैं? एक जो है सेठ जी मर रहे थे और बोलवे को बड़ो प्रयास कर रहे, गांव में रहते वे बड़े लोभी थे, गांव में रहते अब बड़ी बोलवे को कोशिश कर रहे, तो बालकन सब चारे बालक है, चारों बालक बोले ऐसा लगता कहूँ धन गाड़ी के मर रहे हैं भाई, बताए भी की कोशिश कर रहे हैं? तो भाई कैसे कोशिश करोगे जो बोल जाए? तो गांव के जो अपने गांव वैसे अपने डॉक्टर होता है ना घरेलू, तो एक डॉक्टर के पास गए कि भैया तू जो चाहे सो ले लियो, पर कम से कम एक बेर ये बोल जाए। माने कि बोल जाएंगे, बाजमाने की बात बोले आज को कम से कम 10,000 100 रुपया लूंगा। बोले 100 ही ले ले।
वो आपस में सोच रहे कि 100 रुपया तो जाएंगे पर कम से कम लाख ही होंगे। पिताजी ने कहा जो अलग थे करे जन कहां धरे हो पता हो ना। उन्होंने कही ले ले भैया 100 ले ले तू, पर कम से कम भाई हमें बुलवा दे। अब उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे दिनेश जी आए हुए हैं उनको रास्ता गलत जा रहे हैं, वो उधर से ले आओ। कोई कार्यकर्ता जो है ना इनके ब्लॉक प्रमुख जी के पास में बैठा दो, बाहर से लाना था, बाहर होके ही ले आओ। हाँ आइए। कार्यकर्ताओं को जो है बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए कौन आदमी किधर जा रहा है। हरि बोल कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे सगर देखो अहंकार भी बुरा होता है लेकिन ज्यादा विनम्रता भी अच्छी नहीं होती है। ये हमारे दिनेश जी कई कथाएं हमारी करा चुके हैं, धर्म के कर्म के नाम पर बहुत आगे रहते हैं, लेकिन कथा पीछे आएंगे चुपचाप सुन के जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आदमी, और ये हमारी नजरों से बचने की कोशिश करते हैं, बचे आज तक नहीं है, बचे आज तक नहीं है। तो आया करो तो अपनी जगह, तुम्हारी यहाँ जगह है उस पर कायम रहा करो। तो बात चल रही थी कि प्रहलाद जी महाराज जो है शिक्षा दे रहे हैं कि भजन बचपन से ही होता है, बुढ़ापे में फिर होता नहीं है। और जो कहे कि बुढ़ापे में कर लेंगे, तो बात चल रही थी कि वो सेठ जी जो है बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब बुलाए, बिन ने एक हैवी एंटीबायोटिक लगाया, को कैसे, अब मरना तो है ही, ने कहा तो बोल जाएंगे तो मेरी बात बन जाएगी। सो उन्होंने हैवी एंटीबायोटिक लगाया, सो ने उन्होंने जान सी आई, सो आवाज निकलने लगी। सो का बोले, बच्चा सब ध्यान लगा के सुनने के, देखें खजानो कहाँ है, खजानो कहाँ है?
सोई बिन की महूती आवाज निकी कि नालायक को मी छाती पर काई उठाड़ियो वो पड़ रहा सोमनी खाएगो भाई बचाओ। अब अंतिम समय पर सोमनी नजर आ रही है, पड़रा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले से ही इसी का अभ्यास किया था। हैं? आंखों में तनेगा जाला और लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला जरा जिंदगानी में। जरा माने बुढ़ापा है। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। देखो राख को तसला भर के खाट के सिराने धर दो जाएगो है कि भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, और राम नाम बोलना रहेगो बंद वाणी में। अतः योग योग करो भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। इसी श्लोक को मद्दे नजर रखते हुए हमने वो पंक्ति गाई है जिसे सब लोग गाया करते हैं। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कुछ भी नहीं है तेरा। दिन होगा भैया तेरा परघट में डेरा। तू कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी रे। तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी
डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सारो जीवन खोजो गोबर और सानी में, सारो जीवन खोयो यूं आना कानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भैया कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। प्रहलाद जी महाराज जब ज्यादा भक्ति में बढ़े तो हिरण्यकश्यपु ने समझा कि ये तो मेरा दुश्मन मेरे घर में पैदा हो गया, अब क्या करें। फिर मरवाने की कोशिश करी, क्योंकि राक्षसों का कोई सगा नहीं होता। अपने बेटे को मरवाने लगा, लेकिन भैया जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है उसे कौन मार सकता है जिसे ठाकुर जी रखना चाहें। भैया जब एक एक करके सब हारते चले गए, जहर पिलवाया, कढ़ाई में डलवाया, जाने क्या क्या मरवाने के पहाड़ों से गिराया, सांप पे कटवाया, कैसे पार नहीं परी। तो बाकी एक बहन थी होलिका, मान के मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, ये चादर मुझे मिली है, मैं जलूंगी नहीं अग्नि से, लाव में जाए धर के बैठूंगी तो जे फुक जागो और मैं बच जाऊंगी। पर लेके बैठी तो वो जलने लगी। जब वो जलने लगी तो अब चिल्लाने लगी, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी आए, बोले मेरो वरदान कहते झूठा। बोले तुमने कहा था कि ये चादर लेकर के तुम बैठोगी, अग्नि में भी बैठोगी तो जलोगी नहीं। बोले मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए चादर दी, किसी भगवान के भक्त को जलाने के लिए, मिटाने के लिए मैंने तुमको चादर और वरदान नहीं दिया था, और तुमने उल्टा प्रयोग किया है। और भगवान कहते हैं कि कोई संसारी व्यक्ति मेरा अपमान कर दे कोई बात नहीं, पर जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। निज अपराध रिसाहिन काहू, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव। बोले मेरे भक्त से जब कोई ऐसे करता है तो मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता हूं। होलिका जल गई। अब हिरण्यकश्यप स्वयं मारने को तैयार हो गया। उसने कहा तू कौन के बल पे मोते सीधो लड़ने की चेष्टा कर रहा हो, बताइयो। बोले भगवान का बल है मुझे, पर मैं लड़ना किसी से नहीं चाहता। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और भगवान मेरी रक्षा कर रहा है, मैं जिसके आश्रित हूं। मंत्री जी एक संत जा रहे थे, कहना मुझे यह है कि भगवान का पंजा जिस पे होता है, भगवान जिसे प्यार करता है उसे सारी दुनिया मिल करके भी मिटा नहीं सकती। एक संत जा रहे थे, एक नए लड़का लड़की को ब्याह भयो और ब्याह जा रहे चौमासे के दिन आए, तो एक छोटी सी एक गड्ढा सो संत ने छलांग लगाई, सो पांव पार नहीं जा पाया, सो कीचड़ में पांव चलेगा, और बातें जो कीचड़ उछली तो वह लड़की के साड़ी पे पड़ गई। जब लड़की की साड़ी पे जब गिरी वो कीचड़, तो लड़का थोड़ा उद्दंड रहे, तो उल्टी सूदी कहने लगा संत से, कहने ही नहीं लगा, धक्का मुक्की में उसने एक थप्पड़ भी महात्मा को दे दिया। लेकिन संत घूंट पी करके उसने कहा भगवान जब को भलो करियो, अभी ये जवानी को आंदर होए है, जाके अभी आंखें फूट गई हैं, कांसुरी में बनना रोए
लेकिन भगवान जा पे कृपा करियो। संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। थोड़ी सी आगे चल करके उसका घर था और घर के लिए फिसलन बनी थी रपटने वाली, और कच्ची थी, बड़े बारिश भई थी, सो ऐसो रपट्यो सो बाको कूल हो टूट गो हो। जब कूल हो टूट गो तो रोआ राट मचो, सब इकट्ठे है गए। पीछे से महात्मा जी मई यज्ञ करके जा रहे। एक आदमी ने कही जे बाबा ने श्राप दे दो, जा बालक ने बाबा तेने थप्पड़ वप्पड़ दे दो, सो जाने श्राप दे दो। सो सब इकट्ठे है, क्या है बाबा क्षमा करो जाए, आपने श्राप दे दो, आप तो संत हो, आप करुणावान हो, जो तो पागल हो है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले भैया कसम खा रहा हूं मैंने जाए कोई श्राप ना दे, मैंने तो भगवान ते जो प्रार्थना करी कि जाको भलो करियो, जाको कछु बुरो मत करियो, जब ही नादान है। बोले फिर ये कैसे आगो? बोले जाको एक दूसरा कारण है। बोले का? बोले ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है और ये लड़की इसके शरणागत है, समर्पित है, तो ये इससे बहुत प्यार करता है, तो इस पे जब छींटा पड़ गए चार तो जो सहन नहीं कर पायो और जा इतना गुस्सा आयो कि जाने मेरे एक थप्पड़ दे दो। लेकिन ये लड़का ये भूल गया कि ये लड़की तेरे समर्पित है, लेकिन मैं भी किसी के समर्पित हूं और मुझे भी तो कोई प्यार करता होगा। मैं बाबा जी हूं, मैं लावारिस नहीं हूं, मैं फालतू नहीं हूं, मैं भी किसी का पालतू हूं। हैं? तो जब इस लड़की के छींटा पड़े तो इसने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि ये उस लड़की को प्यार करता था। अब ये अलग बात है कि जाके थप्पड़ में कितनी दम थी और मेरे प्यार करने वाले के थप्पड़ में कितनी दम थी, है? जाके थप्पड़ में इतनी दमी कि मैं कनपट्टी पे थोड़ी देर ने दर्द सो भाई ठीक है गो, लेकिन मेरे प्यार करने वाले का थप्पड़ इतना मजबूत है, तगड़ा है कि अब जाको कूलो जिंदगी भर ठीक है व्यवहारो, है? और वह जमाने की बात ही जब इतने हॉस्पिटल और टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, है? टूट गो तो टूट गो। लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई है। कभी कभी भूल किसी ऐसी जगह पर हो जाए तो लंबा भुगतान करना पड़ता है। उसी बात को प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिसके शरणागत मैं हूं वो मेरी रक्षा करता है। लेकिन अभी खैर मनाओ पिताजी कि उसने कोई प्रहार नहीं किया, वो केवल अभी मुझे बचा रहा है। यदि वो प्रहार करने पे आ गया है तो फिर बात अलग हो जाएगी। अच्छा, बोले बुला ले, कहां थे भगवान? बोले भगवान मेरे कहां नहीं है, सब जगह। बोले तेरे को दिखता है? बोले हाँ मेरे को दिखता है। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी गई है फूट अहंकार के मारे हैं, इसलिए तुमको दिखाई, और अहंकारी व्यक्ति को सत्य दिखाई नहीं देता। तो भैया प्रहलाद के पिताजी ने कहा कि जा खम्बे में है? बोले है। बोले चेक कर लूं? बोले कर लो। सुबह ने जो है गदा उठा करके और वह खम्बे में बोलो नरसिंह भगवान की, ऐसे नहीं जोर दे बोलो नरसिंह भगवान की। हाँ, नरसिंह भगवान प्रकट भई। देवताओं ने जो है ना भगवान से कहा जा जल्दी मारो जल्दी मारो, जाने सबकी नाक में दम कर राखी है, जा जल्दी मारो। सो भगवान बोले भैया जौने कछु वरदान लेके पैदा भयो है जे, ऐसा कोई गाजर मूली नहीं है जो हालो खार के फेंक देंगे। बोले जौने वरदान मांग रखो है कि न दिन में मरूं और न रात में मरूं, तो बोले 2 वक्त मिलेंगे तब तक युद्ध करना पड़ेगा। जब शाम के दोनों वक्त मिले, दे हरी पे घोटून पे धर के एक एक वरदान गिना के और बाको पेट फाड़ के उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी महाराज से भगवान बोले कि भैया तेने मेरी वजह से बड़ो कष्ट भोग्यो, बड़े दुख सहन करे, अब जो है मोह क्षमा कर दे और मोह पे कछु मांग ले।
प्रहलाद जी ने कहा कि सुनो, तुम कैसे भगवान हो, मुझे भिखारी बनाने आए हो? बोले भैया भिखारी कहाँ बना रहे हो? बोले जो मांगना सिखा रहा है वो भिखारी ही तो बना रहा है। अरे देना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कभी मांगनो न पड़े, मैं हमेशा देता ही रहूं, देता ही रहूं। भैया प्रहलाद जी ने क्यों नहीं मांगने का वरदान या वरदान क्यों नहीं लिया भगवान से? क्योंकि भैया मांगने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर ये बड़ी बुरी आदत है। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। मांगना इतना बुरा होता है कि यदि कहो कि तुम्हें मांगवे की यदि भीतर से प्रवृत्ति बन नहीं हो तो 100 बार मांगने से पहले सोच सोच के मरता है आदमी। कैसे मांगूंगा, नहीं कर दी तो है 100 बार, हजारों बार पहले भीतरे भीतर मरता रहता है। हम किसान के घर में पैदा हुए तो किसानों के यहाँ क्या है, तो रोज साग थोड़ी बनतो। हमारे जमाने में रोज साग नहीं बनतो, क्या तो शाम को दूधते खाए नहीं और सवेरे मठाते खाए नहीं हैं। ज्यादा तो मिर्च अचार की मिर्च धल नहीं डारे के और नेक अचार की मिर्च ले ली और भाई ते अपना पेट भर लेते हैं। अब जमाना अलग आ गया, अब तो एक सब्जी नहीं, 2 सब्जी होनी चाहिए, दाल अलग होनी चाहिए है और चटनी अलग। लेकिन पहले साग सब्जी रोज नहीं बनता और अपने यहाँ मठा पहले बेचा नहीं जाता था, अब तो पानी बेचा जा रहा है। पहले मठा बेचा नहीं जाता था, अब तो साहब थैलियां मठा की छाछ की, बोले मसालेदार छाछ है कितने रुपए की। और बहू में जो बेचने वाले हैं वे शुद्ध ना बेच रहे हैं, छाछ को भी बेच रहे हैं, वो शुद्ध नहीं बेच रहे। तो हमारे गांवन में छाछ, पानी तो छोड़ो छाछ भी नहीं बेची जाती थी। तो यदि एक के यहाँ नहीं होती तो वो दूसरे के यहाँ से मांग ले आता था, टिफिन भर के छाछ मिल जाती और भाई मैं अपना रोटी मीणी नमक डालो जो ही पेट भर जातो। तो हम कभी कभी मांगने के लिए जाते थे बगल वाले घर में चाची ताई ने के यहाँ, तो हम जो है डोलची लेके पीछे लटकाए के है तो मांगवे में शर्म लगती। हम क्या करते, चाची राम राम है। चाची कहती बेटा राम राम, कैसे आयो सवेरे सवेरे है। सोई हम जो है पीछ जो कमंडल दुका बार लटका के यूं दिखाते कि जी देखो है। मोहते कहवे में जमीर मरता है कि हम मांगने आए हैं। ए पावरी पागल मठाले भी आयो है तो जा दिखाए क्या रहो, मोहते ना कह सकत है। वो क्या जाने चाची के मुंह से कहने में पूरा भीतर का जमीर मरने लगता है। इसलिए मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सदगुरु की सीख है। भैया प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने गद्दी पे बिठाया है। 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जो गजराज था ना, उस सरोवर में अपने परिवार के साथ प्यास बुझाने आया था। मंत्री जी ये पेट की प्यास तो बुझ जाती है, पर या मन की प्यास है। प्रधान सोच रहा है कि मैं जो है प्रधान ते बड़ो पद का हो तो ब्लॉक प्रमुख मान लो। हाँ, फिर ब्लॉक प्रमुख सोच रहा है कि मैं विधायक है जाऊं, विधायक सोच रहा है कि मंत्री है जाऊं, मंत्री सोच रहा है कि मुख्यमंत्री है जाऊं, मुख्यमंत्री सोच रहा है कि प्रधानमंत्री। यानी मन की भूख कभी मिटती, पेट की भूख मिट जाती है। 4 रोटी खाई हाँ और एकदम तो भाई बस बस अब नहीं, बस बस बस। लेकिन मन की भूख नहीं बुझती है, मन की प्यास नहीं बुझती है। तो जो हाथी सरोवर में प्यास बुझावे आयो है, हाथी कोई और ना है, हम तुम सब जितने बैठे काएं सब हाथी हैं। लेकिन जा दिनाते जा सरोवर में पांव धर्यो, वही दिनाते मगर ने पांव पकड़ लो। क्यों भैया, तुम्हारा काऊ को पांव तो ना पकड़ रखे हो है?
कसू लोग ना ही करने, बोले ना है। ओ वेरियो तुम आप पकड़ रहा क्यों है? हाँ, ये जो मगर है ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन पांव पकड़ के खींचे ही ले जा रहे है। काहुए 40% ले गो, काहुए 60% ले गो, काहुए 80% ले गो। अब हमारे मंत्री जी की उम्र जो है 60 से ऊपर ही तो होगी, 85। देखो जी है पुराने जमाने को खाएवो पीवो है, 85 पे जे जलवे हैं, कोई चकाचक बने। और ये जो नए नए बालक जो है, ये जीना पे चढ़तम सांस फूल रही का है, 20 साल के बालकन की जीना पे सांस फूलते हैं, और तो 85 साल के हैं। जबकि खावे पीवे की सुविधा अब ज्यादा है, तब इतनी नहीं थी। तो जो है अब जिनके 85 जो है गई हैं, तो अब हमारा 100 मान लियो खींच के, तो 85% खींच लेगो मगर वो है कालो है। अब तो बिल्कुल जो है मरगटी मिसकॉल देवे लग जाएंगी कछु दिन पीछे, के तैयारी कर लो, बोरी बिस्तरा बांध लो, अचानक आऊंगी और तुम्हें खींच के ले जाऊंगी। तो ये सरोवर में हम आए तो थे प्यास बुझाए, और प्यास तो अभी तक मिटी नाए, लेकिन हम मिटते चले जा रहे हैं। अब ये मंत्री जब अपनी उम्र पे रहे होंगे ना, आए खाट पे बैठत नहीं है, खाटे छलांग के है बापार, छोटे मोटे जे दगरे भगरे जे रोड फोड़ जेने तो छलांग के हैं, पैदल तो कबू चले नहीं होंगे हैं, पैदल चलेंगे हैं। हर समय पांव जो है दौड़ में, और सांस फूलवे को तो कोई मतलब ही नहीं था उस जमाने में हैं। लेकिन अब सरोवर में जो हाथी है, और जैसे ही डूबते हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर कहता है कि सबन ने बुलाए ले, खबर कर दो ज्यादा देर के नहीं है। तो फिर सब कूद पड़ते हैं, नातेदार रिश्तेदार, छोरा छोरी नाती बहू है, सब कूद पड़ते हैं। लेकिन बताओ डॉक्टर बोले कि साहब ये तो अब जो है जिना बताओ कि जाए तो आज चले जाए, नहीं जाए तो महीना काट जाए डरे डरे, पर अब घर जाए भी लायक ना जी, हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो फिर जो है धीमे धीमे आदमी कहते हैं कि भैया अब हम काले डरे रहेंगे जाटिया, अब तुम देखते रहिए हम चलें। तो ऐसे ही वह हाथी के परिवारी जन सब चलन लगे धीमे धीमे, नाती नत बहू, बेटा बेटन की बहू, और फिर आखिर में रह गई लल्लू की मम्मी है। अब बेचारी पुजारी ने तो पुजारी के संग ही रहना है, वो कहाँ जाए, साथ फेरा खाए के आई है। तो वो बेचारी बैठी बैठी और हॉस्पिटल में बड़ी परेशान, और रोजाना गड्डी 50,000 की है, 20,000 की, 40,000 की गड्डी की गड्डी जा रही। अब भाई जब 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन भये, सो वो प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कह तो जिनने पुजारी जी को बितई ले ले, कह तकू दे दे, ये गड्डी की गड्डी जा रही है जाते मैं बड़ी परेशान हूं। तब पुजारी जी की समझ में आई कि मैं तो कुछ और समझ रो है, कि ये वही है जो करवा चौथ के दिना रात के 8 बजे तक मुंह बिना पानी नहीं पिए थी, अब जो कह रही है क्या तो भगवान पितकू ले ले, और क्या पितकू ले ले है। ये वही है जो मेरे आए बिना रोटी नहीं खाती थी हैं, और अब वही कह रही है कि भगवान कहता उधर कर ले के इधर कर ले। तब समझ में आई वह हाथी के का कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम,
अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, उठ कर रो पड़ा दिल बेचारा। उठ कर रो पड़ा दिल बेचारा। भैया जो हमारा जो परिवार है ना, एक चौराहा है, कोई कहूँती आयो, कोई कहूँती आयो, कोई कहूँती आयो, इकट्ठे है गए। अब इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बस को, हैं जाकी आवेगी वही बैठ के चले जाएगो। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले हैं। जब हाथी ने देखा कि सब संग छोड़ गए हैं, तब उसने पुकार भगवान से की कि बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, नान्यत् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणं मम। हे गोविंद, ये दुनिया वालों को तो मैंने देख लिया, अब केवल आपका ही सहारा है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ घन श्याम संवरिया मेरे। सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। तेरे बिना अब कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। ओ घन श्याम संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, हो तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन
जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। वो काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सरिया मेरे। इतनी जल्दी उठे नहीं आप, इतनी जल्दी ठाड़ी नहीं। भजन 3 घंटा से चल रहा, अब उन्हें तो समझ में आई। तुम पुजारी जी समझा तो चो ना, बगल में काय को बैठी हो तुम, जो तो बताओ करो कि भजन पूरो है व्यवहार है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, जिस सबते पीछे आवे के लिए तो नेता ही बहुत है। ये नेता लोग बिल्कुल ऐसे आएंगे एंड पे कि अब आरती है व्यवहारी होगी तब चलेंगे, हैं? अब तुम लोग पीछे उठने लगे, बताओ। अरे भजन शुरू होए, हैं? जाने करी शर्म और ताके फूटे, हैं? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया। गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के गजराज की रक्षा करी है, उन्हें मुक्ति दी है। कथा का संदेश ये है कि दुनिया वालों से कितना भी भरोसा करना, आखिर में काम तो परमात्मा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के काम मत करो, सब काम करो, खूब बढ़िया बढ़िया काम करो, बड़ी बड़ी काम करो, लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि एक दिन ये दुनिया छोड़नी तो है ही, और संग में क्या जाएगा। जो संग में जाएगा उसे जरूर कमाओ, है वो है कमाई धर्म की, वो है कमाई भजन की, जो इस समय बैठ करके हम लोग कर रहे हैं। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ। अब जिन बालकन ने मिलके जो काम रोप दो इतना बड़ो, तो जब कछु लोग जो कह रहे होंगे है पागल है क्या, दिमाग खराब है गो, अरे इतना पैसा जाम कर खर्च कर रहे हैं, इतने को कछु और काम कर लेते, जाए कर लेते, बाय कर लेते। बिन के मुंह पे टैप छपकाए के न्यो कहो, जो और जो काम हतकाए बे दुनिया कर रही हो, तुमने उकल रही, लेकिन अंतिम समय हम बताएंगे तुम्हारे काम संग जाएंगे या हमारे काम संग जाएंगे। वे ऐसी एडवाइस देंगे, अरे इतने पैसा में तो न्यो है जागो, इतने पैसा में तो यहाँ खरीद लो, प्लॉट पर हो, माँ मकान पर हो, है जाए खरीद लो, भाई खरीद लो, ठीक है,
लेकिन मैं एक बात पूछूंगा, जिस समय अंतिम सांसें चल रही होंगी, ये जो खरीद रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा, लेकिन वो जो खरीद रहे हैं वो साथ है? कोई माई को लाल ले जाए? हैं? हाँ, और हम जो खरीद रहे हैं, बाय कोई माई को लाल छुड़ा के दिखाई दे, छीन के दिखाई दे, लूट के दिखाई दे, हैं? हड़पे के दिखाई दे, और वे तो छूटेंगे ही। तो बिन के मुंह पे टैप चपका के कहो कि तेरा तुझको मुबारक है, हम तो ते कचीना कह रहे पर हमारो अड़वंगा मत डारे है। यहाँ बैठे होंगे बेऊ, क्योंकि बे भले ही ऐसी बात करें पर आंगे जरूर बिना ऊपर रहो ना जा तो आए हुए ना, हैं? क्योंकि बे ऐसे लोग होते हैं, बातें कहते हैं, कल लुढ़क पैंदी का कहते हैं, लुढ़को न लोटा, बिना पैंदी को लोटा। जब जिनको काम सफल हो दिखेगा ना, फिर मूड खो जाए कि आगे जो कहेंगे ठीक है, खैर तुमने ठीक ही करो, फिर कोई बात ना आए है, फिर जो कहने लगेंगे, हैं? जो पहले विघ्न डालेंगे, जो उल्टी बात करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि भैया हम तो वैसे ही कह रहे, हम देख रहे तुम में कितनी ताकत है, हैं? लेकिन कह तो भी सांचे क्यों रहे, पर जब बिन को मौका लायक नहीं रहेगा, क्योंकि हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, तुम्हें सुनाई ना दे रही? निश्चिंतता से बैठे हो तुम, ये ठीक नहीं। हरि बोल।
इसका मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जहां जहां तुम्हें लगे कि यहाँ प्लॉट लेना चाहिए खूब ले। मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आपको खूब समृद्ध बनाए। एक बात मत भूल जाना, नोएडा में प्लॉट ले लोगे अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। दिल्ली में ले लो, आगरा में ले लो, लखनऊ में ले लो, लेकिन एक बात मत भूल जाना, थोड़ी सी कुछ इंच जगह माँ बाप के दिल में, गुरु के दिल में, धर्म के दिल में, और थोड़ी सी जगह जब पांडाल में बना लेना तो फिर वे भी सफल हो जाएंगी हैं? और यदि यहां जगह नहीं है तो वहां कितनी है जाए। सर्वमेतत न किंचित। हम पे 5 जीरो हैं लेकिन अंक एक ना है, तो 0/0 है ना? तो 5 जीरो में आवे तो 2 कम है जाए, 3 कम है जाए, पर अंक 1 मिल जाए, है ना? तो बात बन जाएगी ना। तो ये भक्ति अंक है और संसार की संपत्ति 0 है। मिल जाए तो 10 गुनी हो जाएगी, है ना? लेकिन अंक के बिना 0/0 है। चाहे मानो और चाहे मत मानो। भैयाओ, ये गजराज की जो कथा है हमारे जीवन की कथा है। ये गजराज की कथा के बाद में समुद्र मंथन की कथा है, और बाकी बाद में राजा बलि की चर्चा है। जो बलि था ना, वो जो यज्ञ कर रहा था, दैत्य था, वो दैत्य राक्षस वंश में पैदा हुआ, लेकिन था धर्मात्मा। क्योंकि महानता किसी जगह की मोहताज नहीं है, कहीं भी उपज सकती है। महानता कहीं भी उपज सकती है। एक जुलाहे के यहाँ उपज सकती है, एक चर्मकार के यहाँ उपज सकती है, किसी के भी यहाँ ये महानता उपज सकती है। हुआ क्या कि ये जो राजा बलि था, दैत्य होने के बाद में भी इतना धर्मात्मा था कि इन्होंने स्वर्ग पर लीगल रूप से अधिकार प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा था। 100वां यज्ञ होने वाला था, तो इसको लीगल जो है स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हो जाता। तो देवताओं के पक्ष से भगवान स्वयं वामन का रूप धारण करके इसमें आए, और इन्होंने 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया। अब भगवान ने जब इसको बांध लिया कि भाई तीसरे पग में मैं क्या लूं बता, तो इसने कहा कि मेरे सिर पर रख दो तीसरा पग। आखिरकार भगवान बड़े खुश हुए और भगवान बोले मुंह पे दे कछु मांग ले। राजा बलि बोले को तुम भिखारी बन के आए, अभई अभई और अभई मांग मुंह देने लगे, साहूकार बनने लगे। मेरे यहाँ भिखारी बन के आए थे हैं, और अब कह रहे हो मांग ले। बोले नहीं भैया, मेरी खुशी के लिए मांग ले। भगवान बोले कि नहीं लेगो तो मैं अपने आप दे के जाऊंगा। बोले अपनी खुशी से दे दो। बोले मैं पाताल का राजा बनाता हूं। भगवान चलन लगे, तब राजा बलि ने पीछे से कहा सुनो सुनो, एक छोटी सी प्रार्थना। अब तुम्हारे दर्शन पाने के बाद अब मुंह पर राजपाट नहीं होगा, अब ये दुनिया की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बोले यदि तुम मेरे राजमहल की चौकीदारी कर सको तो जा राजपाट दो, और नहीं तुम अपन ये ले जाओ। अब आई थी चिड़िया चुगने, लेकिन फंस गई है। अब आए थे साहब ठगवे के लिए, लेकिन चौकीदार बन गए। और एक और शर्त करी कि मैं जा दरवाजे ते जब भी निकलूं, सुबह दोपहर शाम रात में, तो मुझे दर्शन होने चाहिए।
अब चौकीदार बन के जो है चक्कर लगा रहे हैं, लठिया लेके। अब लक्ष्मी जी जो है इंतजार कर रही कि आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। नारद जी पहुंचे, बोले क्यों, कैसे परेशान हो माता जी? बोले वे इतने दिन आके गए हैं, लौटे ना आए। बोले बिना की तो नौकरी लग गई। बोले नौकरी? बोले बे नौकरी काऊ काई करेंगे? बोले करेंगे नहीं, करनी पड़ रही है। हैं? अरे बोले नारद जी कैसी बात अटपटी कर रहे हो? बोले ना, मैं नारद हूं, मैं नारद, मेरी बात रद्द नहीं होती, इसलिए तो मेरा नाम नारद है, नारद है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे पतिदेव की नौकरी लग गई है। तो बोले हम पेमेंट का है? बोले नो पेमेंट। बोले रिटायरमेंट? बोले नो रिटायरमेंट। बोले सस्पेंड? बोले नो सस्पेंड। बोले ऐसी कैसी नौकरी कि न रिटायरमेंट, न पेमेंट, न सस्पेंड? बोले ऐसी नौकरी है। फिर पूरी बात बताई समझ आके। तो बोले अब मुझे कैसे मिलेंगे वे? तब जो नारद जी ने उपाय बताया को भिखारिन बन के जाओ। लक्ष्मी जी बोली ऐसा उपाय मत करो, कहे पहले हमें भिखारिन बन के जाना पड़े अनसुईया के जा हैं, और अब फिर तुम हमें भिखारिन बनाने लगे। तो बोले एक दूसरा रास्ता है। हमारे भारत में सावन के महीना में सनूनो रक्षाबंधन है ना आता है, और बहन राखी बांध देती है तो भैया कुछ देता है। तुम राखी ले जाइयो, आने वाला है रक्षाबंधन, तुम राखी बांधोगी, वो कुछ देने की कहे सोई चौकीदार मांग ली हो, है सोई बात बन जाएगी। तब जो है सावन का महीना आया। अरे झूला तो पर अमुआ की डाल